हेलो स्टूडेंट, आज क्लास हम लोग एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 15 बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहती है। कहता है इसमें एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। राजमार्ग मतलब होते रास्ता, मीनार के पाद तक जाता है। एक टावर है, एक है इस प्रकार से सीधा राजमार्ग, ये एक सीधा राजमार्ग है और ये एक मीनार है। ध्यान से, ये एक क्या है बताइए, ये एक मीनार है, ठीक है ना। ये सीधा राजमार्ग है और ये एक मीनार है। ये मीनार यानी कि टावर है। एक सीधा राजमार्ग मतलब रास्ता, मीनार के पाद तक जाता है, पाद मतलब यहाँ तक, ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मतलब यहाँ पर एक आदमी खड़े हैं, एक कार को कितना डिग्री पर, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर एक कार को देखती है व्यक्ति। समझे ना बात को। यानी कि ये एंगल जो क्वेश्चन में दिया है ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो ये भी कितना होगा बताओ, 30 डिग्री। समझे ना बात को। बहुत अच्छा धोखा दिया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। समझे ना बात। तो वही कहता है मीनार के टॉप पर एक व्यक्ति खड़ा है ना, और यहाँ से एक कार को देखता है कितने डिग्री के अनुमान कोण पर, 30 डिग्री का अनुमान कोण, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत में इसमें करेगा आपको। उसके बाद क्या कहता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलती है। मतलब मीनार के पाद मतलब इधर बॉटम की ओर एक समान चाल से कार ऐसे चल रही है, इस तरफ से ऐसे करके चल रही है ना बात को। अच्छा, फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 सेकंड बाद, कितना सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। 6 सेकंड बाद देखिएगा, 6 सेकंड बाद जो है कार का अवनमन कोण कितना हो गया बताइए, 60 डिग्री हो गया। ध्यान से पढ़िएगा, 6 सेकंड बाद मतलब कि अब यहाँ से कार उठ करके यहाँ चला गया है। समझे ना बात को। तो यहाँ से ये ऐसे करके बनाइए, कार यहाँ आ गया है तो आपका एंगल अब ये हो गया है ना। और ये कौन कितना डिग्री है बताइए, यहाँ से 60 डिग्री। चूँकि ये एंगल 60 डिग्री है, पूरा एंगल 60 डिग्री, सिर्फ ये नहीं बोल रहे हैं, पूरा 60 डिग्री। तो ये भी कितना होगा बोलिए, 60 डिग्री। मान लेते हैं ABCD नामांकन कुछ भी कर दो है ना अपने अनुसार से। इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B, इसे मान लेते हैं C, इसे मान लेते हैं D। इतना बात ही क्वेश्चन में कहा और कुछ भी गिवन मेरे पास नहीं है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से जो यहाँ पहुँचा है ना, ये लगा है 6 सेकेंड। समझे ना बात को, कितना सेकेंड लगा है। हमें क्वेश्चन में कहा है निकालने के लिए क्या चीज़, इस बिंदु से मतलब यहाँ से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं। एक टावर है, एक मीनार है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक कार है। मीनार के टॉप से ऊपर से यहाँ पर कोई व्यक्ति है और यहाँ पर देखते हैं नीचे में कार है जिसका अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। कुछ समय बाद कार यहाँ से यहाँ आती है, मतलब इसकी मीनार की तरफ कार बढ़ रही है, टावर की तरफ। तो कार का जो है अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन अब कितना हो चुका है, 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना सेकेंड लगा है, 6 सेकेंड लगा है। तो हमें ये बोला है C से B जाने में कितना सेकेंड लगेगा। क्वेश्चन समझा के कहानी, कितना सेकेंड लगेगा याद रखिए। चलिए अब क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं। किसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है। मीनार की ऊंचाई क्या मान लिया हमने बताइए, h मीटर मान लिया। ध्यान दीजिएगा आप लोग। D से C, कार को D से, कहाँ से, D से C जाने में लगा समय, लगा समय बराबर D से कहाँ जाने में कितना सेकंड लगता है समय, 6 सेकंड। चूँकि ये जो है ये हाइट हमने h माना है। ध्यान दीजिएगा, ये हाइट कितना माना हमने है, h मीटर। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ये आपका y मीटर है। कितना मान लेते हैं बताइए, y मीटर। अच्छा, कार का कुछ चाल रहा होगा, कार का कुछ क्या रहा होगा, चाल मतलब स्पीड ऑफ कार कुछ रहा होगा। तो लिख लेंगे माना कि कार की चाल x। अब किस में माने, मतलब यूनिट्स क्या लें, देखिए डाटा से मीटर में है तो मीटर, और ये सेकंड में मीटर पर सेकंड, x मीटर पर सेकंड मान लिया कार की चाल। 1 सेकंड में कार की चाल कितना मीटर होंगे, x मीटर होंगे, है ना। और B से C मान लिया हुआ है और A से B क्या मान लिया हमने है, h मीटर। बात समझ कहानी।
कोई दिक्कत। चलिए अब हमें क्या करना है, कार की चाल निकल गया, अब हमें निकालना है डी से सी कितना दूरी होगा। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, चूँकि चाल इक्वल टू चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा पढ़ा होगा आपने। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, हमको चाहिए डी से सी दूरी, क्या चाहिए बताइए, दूरी इक्वल टू चाल गुना समय, चाल गुना क्या निकल जाएगा बताओ, समय। अब ये बताओ डी से सी कितना दूरी होगा, डी से क्या निकालना है बोलो, सी। तो डी से सी कार की चाल कितना, स्पीड कितना है, एक्स है और टाइम कितना लिया है बताओ, 6 सेकेंड। तो डी से सी डिस्टेंस निकल जाएगा 6x। यही टेक्निकल पॉइंट सारे बता रहे हैं। डी से सी कितना निकलेगा, 6x। सिर्फ कई लोग देखोगे, बहुत सारे ऐसे लोग बताते हैं कि इसको 6 ले करके अपना चल गया, ऐसा गलत बात बता रहे हैं वो। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मीटर में है, तो ये भी किस मीटर में, यूनिट सेम होना चाहिए ना। ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो कोई यूनिट से नहीं होती है, आप निकालिएगा मिनट्स तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पहले इसको चूँकि सेकंड दिया है, टाइम को कन्वर्ट कर लेंगे, डिस्टेंस में दूरी में कन्वर्ट कर लिया, फिर अब काम करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे डी से जो सी है ना, ये कितना एक्स है, 6x मीटर, और ये सेकंड है। अब 6 साथ लेकर काम होगा, है ना। चलिए तो हमें निकालना है सी से बी जाने में कितना समय लगेगा, सी से बी जाने में कितना समय लगेगा, निकाल लेंगे, बाद में हम लोग आगे काम करते हैं। अब देखिए आगे आपके पास 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABD। बारी बारी दोनों ट्रायंगल से, पहले छोटे से फिर बड़े वाले से, जैसे हम लोग काम करते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में समकोण त्रिभुज किस में, AB, राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC में। tan 60 डिग्री इक्वल टू, थोड़ा सा मेहनत का सवाल है, tan कितना डिग्री इक्वल टू 60, तो क्या होगा AB अपॉन BC, AB अपॉन क्या होंगे बताइए, BC, AB अपॉन tan 60 डिग्री का मान √3 इक्वल टू AB, A से B कितना है, H है, B से C कितना माना है, Y। मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, H इंटू 1, तब H बराबर √3 इंटू वाई, क्या हो गया बताइए यहाँ से, √3y, है ना। H इक्वल टू क्या निकला बताओ यहाँ से, उत्पाती। चलिए इधर, तो H बराबर क्या हो गया, √3y, आ देंगे तब हम। तो H बराबर क्या, √3y हो गए ना। या आप ये निकाल सकते हो, y बराबर निकाल सकते हो, क्या बराबर बोलो, y बराबर है, निकालो। y इक्वल टू क्या होगा, h, ये बट्टा में आएगा, h बट्टा क्या हो जाएंगे बताइए, √3। y इक्वल टू क्या होंगे, h बटे √3 हो गए। समझना है इतना बात है सभी लोग को। चलिए अब आगे देखिए, y का मान निकाल चुका है आपने। अब आगे बढ़ते हैं, अब किसमें बढ़ेंगे आगे, समकोण त्रिभुज ABD में। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, किसमें जी, ABD में। कितना डिग्री बताइए, tan 30 डिग्री इक्वल टू, tan 30 डिग्री इक्वल टू, इसको थीटा मानेगा सन लंब, AB बटे DB, क्या होगा बोलो, AB बटे DB, AB बटे क्या होंगे, tan 30 डिग्री का मान 1 बटे √3 बराबर A से B कितना है जी, H है, A से B कितने हैं बताइए, H है ना, A से B कितने हैं, H हैं, अच्छी बात है। चलिए अब चलना है D से B, कहाँ से कहाँ चलना है, D से B चलना है। तो D से जो आपको एक्चुअली हमें Y निकालना है, यदि Y निकल जाते हैं ना, डिस्टेंस कितना होगा, तो हमें तो स्पीड पता ही है, डिस्टेंस पता चल जाएगा, तो स्पीड हमें क्या बताओ, चाल माने है ना, पता है चाल, दूरी निकल जाएगा तो चाल पता ही है, समय निकाल लेंगे, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे क्या होती है, हमें एक्चुअली Y निकालना है। देखिए यहाँ से y निकालना है ना, तो h बराबर रख सकते, देखते हैं एक बार, आगे फिर बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं से भी बनेगा। तो d से चलना है b, तो d से कहाँ चलो, c, d से कहाँ चलो, c, फिर c से कहाँ चलो बोलो, b चलो। तो 1 बटे √3, देखो यहाँ आसान ये रहेगा, चूँकि हमें y चाहिए ना, तो यहाँ से एक काम करो, y का ही, h का ही मान निकालो y के टर्म में। तो h बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, √3, सॉरी हाँ ठीक है, √3 इंटू क्या होंगे बोलिए, y, ये बेस्ट रहेगा, h को √3y, h पुट कर देंगे और y में फिर निकल जाएगा इक्वेशन, y सॉल्व y निकल जाएगा। नहीं तो ऐसे भी निकल सकते हैं, लेकिन एक लेन बेसी मेहनत करना पड़ेगा, फिर y का h का मान निकाल के पुट करेंगे तब y का मान निकलेगा। ऐसे एक ही बार में काम हो जाएंगे, तो ऐसा काम क्यों नहीं करें हम लोग कि डबल मेहनत करेंगे, थोड़ा सा अधिक भी करने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो h का जगह पर रखो √3y, h की जगह क्या पुट करेंगे, √3, और d से c कितना है डिस्टेंस, d से c, d से क्या डिस्टेंस बोलिए, c 6x है, कितना है बताइए यहाँ से 6x प्लस, और c से b कितना है बताओ, y, c से b कितना है जी
वाई है। बढ़िया सवाल ये है। सी से बी कितना बताओ? तो एक्स और वाई में समीकरण आ गया एक ठो, ये ध्यान देने वाली बात है। किसमें? एक्स और वाई में। देखिए अब क्या करना है। हाँ सॉल्व करिए अब। तो √3 एकरा दोनों गुना करिएगा, √3 फुल 3y, 3 गुना 3 क्या होगा बोलो? 3 फुल 3y और बराबर एकरा गुना करिएगा तो 6x प्लस क्या हो गए? एकरा ऐसे लिखो, अच्छा रहेगा। ऐसे भी ठीक था, एकरा गुना करा करो, 6x प्लस y लिख लिए, एकरा गुना करा करो, 3y लिख लिए, कोई दिक्कत? तो 6x बोलो कि उधर भेजो एकरा, 3 वैसे भी करता, कोई दिक्कत वाला बात नहीं था। तो कितना हो गया बोलो यहाँ से? 2y। कितना हो गया यहाँ से? चूँकि हमें y का मान निकालना था। किसका मान निकालना था? बोलो y बराबर यहाँ से क्या होगा? 2y बराबर या लिख सकते हो ना 6x, इसीलिए y बराबर बोलो 6x/2, द्वितीया 6। y बराबर कितना हो गया यहाँ से बताओ? 3x। कैलकुलेशन है, अपने हिसाब से आप खुद कर सकते हो। y बराबर कितना निकला बताओ? देखो y निकल चुका है, हम यही चाहते थे y निकालने के लिए, यही चाहते थे। अब y निकल चुका है। आप बताइए, चाल बराबर होता है दूरी बटे, तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे, तो C से B जाने में, C से B जाने में लगा समय बराबर, लगा क्या चीज बराबर? समय बराबर क्या होगा जी? कहाँ गया समय बराबर? दूरी। समय बराबर बोलिए दूरी बटे क्या होगा? चाल। और C से B कितना दूरी है? y। C से B कितना दूरी बोलो है? y दूरी है, y डिस्टेंस है। और कार की चाल कितना माना हमने बताओ? x। अरे कार की चाल कितना माना है? और y का मान कितना निकला बोलो यहाँ से? 3x। कितना निकला है? अब बटे x कैंसिल, तो कितना सेकेंड? क्योंकि समय निकला है ना, 3 सेकेंड लगेगा। कितना सेकेंड लगेगा जी? C से B जाने में 3 सेकेंड्स का समय होंगे। नोट करिए इसको पूर्व में। चलिए इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए आप लोग, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए 15 नंबर थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन हमने बहुत आसान तरीके से समझा दिया। समझे ना बात को? चलिए इधर देखिए, कहता है मीनार के आधार से एक और सरल रेखा में, अच्छा एक मीनार है, ध्यान समझिएगा, ये क्या बताइए? एक मीनार है और एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है ना। तो मीनार के बना लीजिए, यानी ये एक मीनार है, ये एक टावर है। ध्यान से, मीनार के आधार, ये मीनार का आधार बेस हो गया। आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु। अच्छा, तो मीनार के आधार से कितना मीटर दूरी पर? 4 मीटर पर और 9 मीटर पर 2 बिंदु है। 4 मीटर पर और 9 मीटर पर 2 क्या बताइए? बिंदु है। तो यहाँ से 4 मीटर पर कितना मीटर पर बताइए? यहाँ से 4 मीटर पर एक पॉइंट यहाँ पर है, ये कितना डिस्टेंस बताइए? 4 मीटर है। और यहाँ से फिर कितना मीटर बताइए? 9 मीटर पर 2 अलग बिंदु है, मतलब एक अलग बिंदु है। समझे ना बात को? तो क्वेश्चन में कहा था कि मीनार के आधार से, मतलब ये मीनार यहाँ से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या बताइए? पूरक है। कहने का मतलब ये है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा ना, ये ऐसे मिलाइए आप, ऐसे करके मिलाओ, समझना ध्यान से, ऐसे करके मिलाओ। कहता है यहाँ से 2 बिंदु से मीनार के शिखर का कौन बताइए? उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है, मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब कहने का है, ये मानेगा थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों के कितना डिग्री? 90 डिग्री, तो उसे पूरक कहा जाता है ना। जैसे 45 का पूरक पूछेगा, 30 का पूरक पूछेगा, 90 माइनस 30, 50 का पूरक पूछेगा, 90 माइनस 50। उसी प्रकार थीटा का पूरक पूछेगा, 90 माइनस क्या होगा? थीटा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एक दूसरे का उन्नयन को पूरक है, एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरे क्या बताइए? पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मैंने समझा दिया, ये 90 डिग्री है। अच्छा, क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए बोला, क्या करने के लिए? सिद्ध करने के लिए। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। कितना मीटर है? हमें प्रूव करना है कि हाइट ऑफ टावर जो है ये कितना मीटर होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। समझे ना बात को? नामकरण कर देते हैं हम लोग हैं, ए हैं, बी हैं, सी हैं, और ये क्या बताइए? डी हैं। ABCD नामकरण हमने कर दिया है ना। उसके बाद चलिए अब मान लेते हैं सॉल्यूशन में, माना कि AB एक मीनार है। माना कि AB ये क्या है बताइए? मीनार है। क्वेश्चन पढ़ के ही मानते हैं। तथा C और D 2 बिंदु हैं। C और D दो बिंदु हैं।
जो मीनार से, जो सी और डी दो बिंदु है, जो मीनार से क्रमशः इतना एग्जाम नहीं फुटता है तो कोई बात नहीं, फिर अपना सॉल्व करो बस हो जाएगा। जो मीनार, चूँकि यहाँ पढ़ाने सब बात लिख देते हैं, सब विध करेंगे। मीनार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है ना। मैंने मान लिया एक, माना कि ए भी एक क्या बताइए, ए भी एक मीनार है तथा सी और डी दो बिंदु हैं। सी और डी दो क्या बताइए, बिंदु है, जो मीनार से क्रमशः 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है। इतना मान लिया है ना। हाँ, उसके बाद चलना है। तो इसीलिए एक कोण बराबर क्या होगा, ये कोण होगा थीटा, और तो दूसरा कोण बराबर क्या होगा बताइए, एक कोण हो गया थीटा और दूसरा कोण क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। बस सारे काम फिनिश बुक का। अब चलिए, कुछ भी नहीं कहा है हमने, क्या कहा हमने, मान लिया है, माना कि ए भी एक मीनार है तथा सी और डी मीनार से 4 मीटर 9 मीटर दूरी पर दो बिंदु है। एक कोण थीटा, दूसरा कोण 90 माइनस थीटा, क्योंकि दूसरे का पूरा कोण है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब हमें सिद्ध करना है कि हाइट ऑफ टावर जो होगा, तो इसे मान लेते हैं तत्काल सॉल्व करने के लिए, इसे मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। कितना मान लिया बताइए हम लोगों ने, h, इसे मान करके काम करते हैं। चलते हैं दोनों त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज, ध्यान से यात्रीगण, बस अंतिम सवाल है, शांति रहिए। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या निकालना है जी, tan थीटा निकालना है। क्या निकालना है, tan थीटा बराबर क्या होगा, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे क्या होंगे बताइए, बी सी होगा, है ना। आगे बढ़िए, तो tan थीटा इक्वल टू ए बी, ए से बी कितना माना है आपने, h माना है, अब बी से सी कितना आपके पास है, 4 मीटर है। कितना मीटर है, यहाँ से मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ये समीकरण क्या हो गया बताइए, यहाँ से ये समीकरण इक्वेशन 1 हो गए। अब फिर चलिए आप समकोण त्रिभुज, ध्यान से, बस 2 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, कहाँ में बोलिए, ए बी डी में कितना निकालिएगा बोलिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, इसको थीटा बनेगा सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी कि बराबर क्या होगा, ए बी, अब बट्टे क्या होगा बोलो, बी डी, ए बी बट्टे क्या होंगे, और tan 90 माइनस थीटा बराबर पढ़ा आपने है, क्या होता है, cot थीटा होता है जी। ए से बी क्या माना है बोलो, h, अब बी से डी चलना है, कितना मीटर है गिवन, 9 मीटर। समीकरण नंबर कितना हो गया ये बताओ, 2। कहेगा कहाँ निकला, कहेंगे रुको तनी, समीकरण 1 से गुना करो समीकरण 2 को, ध्यान देना, समीकरण 1 गुना क्या करेंगे, समीकरण 2, समीकरण 1 गुना समीकरण 2 करने पर प्लेटफॉर्म 1 को 2 से गुना कीजिए, 1 लिखिए, LHS मल्टीप्लाई करते हैं, RHS किसे करते हैं, tan थीटा इंटू क्या होगा, cot थीटा, tan थीटा इंटू क्या होगा बताइए, LHS मल्टीप्लाई RHS मल्टीप्लाई, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर h बटे 4, बराबर h बटे 4 इंटू h बटे 9, h बटे 4 इंटू h बटे 9। आपने पढ़ा है 10 इंटू कॉट क्या होते हैं बताइए, यहाँ से 1, h गुना h स्क्वायर, 9 चौके 36, एकरा गुना करेगा, h स्क्वायर इंटू 1, h स्क्वायर 36 इंटू 1 क्या होगा बोलो, अरे कुछ नहीं, 1 है ना बट्टे में, स्क्वायर क्या चलेगा बोलो, रूट, h बराबर 36 के बराबर बोलो कितना निकला, माइनस में लेंगे। अतः सिद्ध हुआ, इसीलिए सिद्ध हुआ मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर है, ऐसा हमने प्रूफ कर दिया। और इसी के साथ त्रिकोणमिति भी खत्म और उसका एप्लीकेशन में क्या हो गए, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से दूसरा पेपर हम लोग पढ़ेंगे।